किसी वस्तु का भार अंतरिक्ष में कितना होगा। जी हां, अंतरिक्ष में किसी वस्तु का भार आखिरकार कितना होगा। तो हम बताना चाहेंगे कि किसी वस्तु का भार खगोलीय पिंड जैसे कि पृथ्वी द्वारा उस वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसकी दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र की तरफ होती है। हम आपको बताना चाहेंगे जैसे कि ये पृथ्वी है, ये इसका सेंटर और ये रही इसकी त्रिज्या। जो भार होता है किसी वस्तु का वो होता है W = mg, यानी कि द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण g की आवश्यकता होती है हमको वेट निकालने के लिए, भार निकालने के लिए। अब गुरुत्वीय त्वरण g का मान सर्वाधिक होता है पृथ्वी की सतह पर। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये है इसकी त्रिज्या और सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान औसतन 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और अगर हम, ये सेंटर है O, अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर पृथ्वी की सतह से ऊपर चले जाएं, यानी कि ये त्रिज्या है, अगर हम यहां पर आ जाएं तो यहां पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान हो जाएगा पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण g का 1/4, यानी कि G/4। तो सीधी सी बात है कि पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर अगर हम ऊपर चले जाएं तो वहां किसी वस्तु का भार पृथ्वी तल पर भार का 1/4 रह जाएगा। लेकिन अगर हम और ऊपर चले जाते हैं जहां गुरुत्वीय त्वरण g का मान 0 हो जाता है, अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं, तब W = mg, यानी कि m और g कितना हो गया 0, तो भार कितना हो जाएगा 0। सीधी सी बात है कि अंतरिक्ष में गुरुत्वीय त्वरण g का मान 0 होने की वजह से किसी भी वस्तु का भार भी 0 होता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि द्रव्यमान 0 नहीं होता है। द्रव्यमान जितना यहां होगा उतना ही यहां होगा, उतना ही यहां होगा, उतना ही यहां पे होगा। चंद्रमा पर चले जाए तो वहां पर भी द्रव्यमान उतना ही होगा।